सो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक RR यहाँ पे लगा हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, और एक RR इसके पहले लगा हुआ है, यहाँ से मार्केट कहाँ नीचे आई है। तो ये सारी चीजें मैं लाइव स्ट्रीम पे एक नहीं 1000 बार कर चुका हूँ कि कैसे मैं एंट्रीज लेता हूँ, कैसे मैं चार्ट को रीड करता हूँ, कैसे मेरे डिसीजन सही होते हुए निकलते हैं। सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक ट्रेडर्स को या फिर एक एनालिस्ट को, मैं पहले एनालिस्ट रखूंगा उसके बाद ट्रेडर रखूंगा, यदि एक एनालिस्ट चार्ट को रीड कर रहा है या एक ट्रेडर चार्ट को रीड कर रहा है या वो सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख सकता है और उसके बाद वो कैसे इस मार्केट में अप्लाई कर सकता है। तो आज की इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, चार्ट को कैसे रीड करते हैं ये हो गया पहला। दूसरा क्या रहेगा, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन कैसे बना के चलते हैं। दूसरा पॉइंट की यदि मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो मैं पहले टाइम फ्रेम पे क्यों शिफ्ट हुआ और कैसे शिफ्ट हुआ और मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिला, ये चीज देखेंगे। उसी तरह मैंने एक लेवल यदि मार्क किया है तो वो लेवल लिक्विडिटी का लेवल क्या देख के मार्क किया है जिसकी वजह से प्राइस वहां आता है और वहां से कहां ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद एक ऐसा लेवल जो कि मेरा टीपी लेवल रहता है, मैं वहां पे टीपी क्यों ट्रेल करता हूं। ठीक है, और मार्केट जब उस लेवल पे आती है तो वहां पे क्या रिस्पेक्ट भी नहीं देती है, रिएक्शन देती है, रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो मुझे फोमो भी नहीं आता है और मार्केट सीधे कहां जाती है ऊपर। उससे पहले ही मैं अपना टीपी ट्रेल कर चुका होता हूं क्योंकि मुझे पता रहता है कि मार्केट वहां तक आएगी। और ये सारी चीजें यदि कोई नहीं सीख रहा है, कोई नहीं सीख पा रहा है तो वो यहाँ से सीख सकता है। और जो इस वीडियो को मिस कर दे रहा है तो मिस करने के बाद भाई वो यही है कि कभी नहीं सीख पाएगा, फिर बहुत कुछ मिस कर देगा, है ना, यदि वो चार्ट रीडिंग सीखना चाहता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि मैं कैसे चार्ट को रीड किया था और ये सारी चीजें मैं कहाँ लाइव मार्केट में किया था। लाइव मार्केट में करके दिखा चुका हूँ। किसी को भी ऐसा लगे कि भाई मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी कर सकता है, तो ये डेट है ना 31 जुलाई की, शाम को जाना 7:30 बजे, वहां वाली स्ट्रीम देख लेना, तो मैं एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि लाइव मार्केट में करके दिखाया गया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो 31 जुलाई को हम मार्केट में आते हैं। ठीक है, ये इस वाले लेवल पे मार्केट में एंटर होते हैं। क्या देखने को मिलता है हमें और तुम्हें क्या देखना है ये भी देखते जाना। तुम्हें क्या करना होता है, जैसे हमने किया था कि जब तुम मार्केट में एंटर हो रहे हो तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ चल रही है। ठीक है, मार्केट कहाँ चल रही है, इन लेवल पे चल रही है, तो तुम्हें क्या करना है, बैक के डेटा पे जाना है, बैक में जाना है, लिक्विडिटी लेवल मार्क करने हैं। समझ गए, ये जो लेवल मार्क है ये कौन सा लेवल था, लिक्विडिटी का लेवल था। एक लेवल मार्क हो गया। नीचे आओ, नीचे ये एक लेवल है, यहाँ पे क्यों लेवल है, लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं मैं हमेशा बताता हूँ तुम लोगों को लाइव स्ट्रीम पे। मार्केट ऊपर गया, एक साइडवेज रेंज क्रिएट किया, अगेन ऊपर गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक लिक्विडिटी लेवल। ठीक है, इसे हमने मार्क कर दिया। ठीक उसी तरह नीचे लिक्विडिटी है, ठीक उसी तरह नीचे लिक्विडिटी है। चलो हम सबसे पहले मार्केट में आते हैं। चार्ट रीडिंग करते हुए हमने लिक्विडिटी मार्क कर ली। ठीक है, लिक्विडिटी मार्क हो जाती है। उसके बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया, मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आ गया, मार्केट इसे टच किया। कभी भी हमें फर्स्ट टाइम डिसीजन नहीं लेना है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम किसी लेवल पे आता है तो हमें रुकना है, ये देखना है कि मार्केट अगेन दिक्कत देगा और दिक्कत देने के बाद क्या करेगा, स्टॉप लॉस लेगा। ठीक वैसा ही होता है, हम बोलते हैं कि हम वेट करेंगे क्योंकि नीचे की साइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि मार्केट अगेन स्टॉप लॉस ले सकता है। ये चीज मैंने कैसे समझा, भाई मुझे कैसे पता चला कि ये चीज होगी। थोड़ा सा तुम बैक में आओ, क्या देखने को मिल रहा है तुम यहाँ समझो। ये क्या है, यहाँ पे नीचे से प्रेशर है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया था और मार्केट कहाँ आ गई थी, नीचे आ गई थी। एग्जैक्टली यार, इतनी बड़ी रेड कैंडल आई है, मार्केट सीधे इस लेवल को ब्रेक कर दी है। थोड़ा सा इस बार ट्राई करी थी ऊपर जाने का, देख रहे हो ये विक है, मार्केट ट्राई करी थी ऊपर जाने का बट मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, मार्केट कहाँ आ गई, नीचे आ गई। एक एविडेंस मुझे मिल गया यहाँ पे कि अच्छा मार्केट ऐसा कर रही है। तुम देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं कैसे रीड किया, मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाती है, घूम के नीचे आती है। ठीक वैसे ही बड़ी रेड कैंडल भी बनती है, इसके ब्रेकडाउन पे देख सकते हो बड़ी रेड कैंडल बन रही है। तो तुम्हें भी ऐसे ही ऑब्जर्व करना है कि तुमने पहले देखा कि भाई ब्रेकडाउन हुआ है, बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे ये विक छोड़ के गई है, इसका मतलब कि ये ट्राई कर रही थी ऊपर जाने का बट जा नहीं पाई। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हुआ है। ठीक है, ब्रेक हुआ है नो डाउट, इसे तुम अच्छे से देखो तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है बट अगली कैंडल रिजेक्ट नहीं हुई है, अगली कैंडल सीधे ग्रीन कैंडल बन गई है। डेफिनेटली यहीं से हमारा माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है, जो हम प्लानिंग करके रखे थे पहले से कि देखो यदि ऐसे होते हुए देखेगा, इसके नीचे एक बार और ऐसे ले ले
अगेन रिजेक्शन मिले, कैंडल ऊपर जाते हुए दिखे तो हम अपने सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे, इतना ही और कुछ नहीं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ऐसा क्रिएट हो रहा था तो मार्केट ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। इस बार ग्रीन कैंडल बन गई है, सिंपल सी साइकोलॉजी है यहाँ पे। इसके बाद मैं शिफ्ट होता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। क्यों शिफ्ट होता हूँ? बिकॉज यहाँ हम रेंज देखें मार्केट की तो रेंज बहुत बड़ी आ रही है ना। जब ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, 3 मिनट टाइम फ्रेम है तो ऑलमोस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ कैंडल बन गई होंगी। ठीक है, कैंडल बन गई होंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे, है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो। हम क्या देखते हैं, आफ्टर दी लिक्विडिटी मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दी है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दी है, सेटअप बना है, हम एंट्री लेंगे, एग्जैक्टली एंट्री लेंगे। बट उससे पहले अब तुम्हें समझना होगा कि मार्केट ने किस किस को लपेट के आई है, जो कि हमने लाइव मार्केट में से ही देखा था। देखो सबसे पहले क्या होता है, यदि तुम फर्स्ट टाइम एंटर होते, है ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लिक्विडिटी बेसिस पे डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। उन्होंने डायरेक्ट एंट्री ली, हमने लाइव मार्केट में क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट एंट्री ली। यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री बन रही थी, बट ये परफेक्ट एंट्री नहीं थी। क्यों? लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने। यहाँ तुम अच्छे से देखो तो लिक्विडिटी लिया है, कैंडल आई है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग बनते बनते रह गई, अच्छे से नहीं आई। कुछ लोग यहाँ पे एंटर हो गए फोमो के साथ। जब मार्केट घूम के ऊपर गई तो हम बैठे थे, हमें पता था मार्केट घूम के नीचे आएगी। कुछ लोग यहाँ नीचे आई, मार्केट यहाँ चले गए, C2C पे कुछ लोग बाहर चले गए। अभी भी स्टॉप लॉस यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, तुम्हें भी ऐसे ही रीड करना है, स्ट्रक्चर याद रखना जैसे मैं बता रहा हूँ। अगले टाइम यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मार्केट यहाँ से फिर इन्वाइट करती है, ऊपर जाते जाते प्राइस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तुम में से बहुत सारे लोग क्या गलती करोगे, तुम में से बहुत सारे लोग, तुम्हें सिखाया गया है कि देखो नीचे लिक्विडिटी ले लिया मार्केट, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर सी और सी या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, अब मार्केट ऊपर आ रहा है। यहाँ पे तुम्हें FVG या ऑर्डर ब्लॉक जोन देखने हैं और अप साइड के लिए बैठ जाना है। तुम्हें किसी ने ये चीज नहीं बताई होगी कि जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटी छोटी, इट मीन्स की प्राइस में वीकनेस आ गई, और प्राइस में वीकनेस आ गई तो ये चीज कभी तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा कि यार वीकनेस आ गई, अब तो हटना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगेन यहाँ पे सबके सब ट्रैप हो जाते हैं, और ये चीज भी हमें पता रहती है कि प्राइस घूम के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बड़ी कैंडल के साथ मार्केट नीचे आई, यहाँ जो एंटर थे इनके एसएल गए, यहाँ जो फाइनली एसएल पेंडिंग थे वो भी हिट होते हैं। आफ्टर दी हिट लिक्विडिटी मार्केट ने एक परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दी। तुम लाइव स्ट्रीम देख लेना जाके 31 जुलाई की, यहीं पे हम एंटर करते हैं, मार्केट सीधे ऊपर, बूम। अब मार्केट ऊपर जा रही है, हर बार तुम्हें डर लगेगा कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए, है ना, हर बार तुम्हें डर लगेगा मार्केट नीचे तो नहीं आ जाएगी, नीचे तो नहीं आ जाएगी, नीचे तो नहीं आ जाएगी। तुम देखो रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। तुम्हें ऐसे ही देखना है कि रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब कि रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ 2 कैंडल आ रही हैं, 1 कैंडल आ रही हैं और मार्केट ऊपर चला जा रहा है। ये हमारा एक लेवल है, ठीक है। ये सारे लेवल हम एक एक करके मार्क करते हैं। इन लेवल में मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देती है ना, वो चीज जो हम देखना चाहते हैं। तो पहला टीपी हमारा यहाँ तक रहता है। जब मार्केट इन लेवल पे कोई रिएक्शन नहीं देती है तो हम क्या करते हैं, अपने टीपी को ट्रेल करते हैं। ऊपर जो ये लिक्विडिटी है इक्वल्स हाई वाली, सबसे पहले हम यहाँ तक के लिए उठा के इसे रख देते हैं, दैट्स इट, खत्म। अब तुम देखो वहीं पे हम क्या चीज रीड करते हैं, है ना, आगे भी तुम्हें ऐसे ही रीड करना है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, बट यहाँ से धीरे धीरे वॉल्यूम आना चालू हो गया। वॉल्यूम आया, तुम देखो यहाँ पे और बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई है, और धीरे धीरे ऊपर जो ये फाइनल एक लिक्विडिटी और पेंडिंग थी, वहां मार्केट क्या करता है, एक बड़ा फॉल दे देता है। जब मार्केट ने एक बड़ा फॉल दे दिया वहां पे, तो अब यहाँ से हमारी अगेन एंट्रीज प्लान होती हैं। कहाँ, डाउन साइड के लिए कैसे प्लान होती हैं उसे समझो, और उसके बाद कैसे हम रीड करते हैं इस डेटा को तुम उसे समझो, क्योंकि रीड करना सीख रहे हो ना, तो समझो इसे। चलो मार्केट यहाँ आ गया, हम कैसे देखते हैं अब उसे समझते हैं। क्योंकि हमने ये सीखा है कि जब ऐसे एक बड़ा फॉल आ जाता है ना, बड़ा वॉल्यूम फर्स्ट टाइम आता है, तो मार्केट एक बार और लोगों को निकालता है। ये चीज हमें पता थी जब ये नहीं हुई थी। तो मार्केट कहाँ रहता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, मार्केट ऊपर की साइड जाता है, बड़ी कैंडल छोटी हो जाती है और ये कैंडल वीकनेस दिखा देती है और परफेक्ट बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है। नो डाउट मैंने बताया कि यहाँ से सेटअप क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है, बट मैंने साथ ही साथ तुम्हें बताया कि देखो चीजें दो तरफा हैं, है ना, दो तरफा होती हैं चीजें। कैसे कि जब ऐसे एक बड़ा वॉल्यूम आता है फर्स्ट टाइम, तो एक बार और मार्केट अच्छे से लपेटने का ट्राई करती है। एग्जैक्टली
यहाँ पे जब एंट्री ले लिए तो हमने बोला कि अब तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा, है ना। कैसे कि मार्केट इतना नीचे आ गई है, या तो C2C डाल दो, C2C डाल दो, क्योंकि ये कैंडल फेल नहीं हुई है, ये कैंडल इस कैंडल से रिजेक्ट होके आई है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, बट ये कैंडल रह गई है और बड़ा फॉल है, एक बार और ऊपर ट्राई कर सकती है, फर्स्ट टाइम वॉल्यूम आया है। इसलिए इस लेवल पे तुम या तो C2C डालो या तो स्कैल्प मार के निकल जाओ, वही अच्छा रहेगा। तुरंत मार्केट घूमती है, ऊपर जाती है, एक बार में सभी के एसएल लेती है, कहाँ जाती है नीचे, और उसके बाद तो तुम रिजल्ट देख ही सकते हो कि मार्केट नीचे आते हुए दिखी है। तो ये थी एक छोटी सी लर्निंग वीडियो। इसी तरह यदि तुम बोलोगे तो मैं रोज रोज एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ऐसे ही 3 से 4 मिनट की, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 3 से 4 मिनट की इजिली डाल सकता हूँ, मैं अपलोड कर सकता हूँ। यदि तुम्हें समझ में आ रहा हो तो बताओ कि यस अच्छा लगा। इस तरह से रीडिंग हमें सीखनी है कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और मैं तुम्हें वही चीजें बताऊंगा, दूसरी भी बता सकता हूँ, बट वो चीजें इसलिए बताऊंगा जो मैं लाइव मार्केट में कर चुका होता हूँ, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। तुम ट्रस्ट करोगे, यस यार बंदे ने पहले कर चुका है ये चीज, उसी चीज को बता रहा है। दूसरी चीजें भी बता सकता हूँ यदि तुम बोलोगे, बस तुम्हारा ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार चलती मार्केट में रीड कर रहा, जिसको भी बंद मार्केट में रीड कर रहा है, जिसको भी डाउट रहेगा कि बंद मार्केट में रीड कर रहा है, तो लाइव मार्केट आके तुम देख सकते हो कि लाइव मार्केट में भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.